वेलकम टू यूट्यूब चैनल गाइस। राज ट्रेडिंग सेशन के रिगार्डिंग वीडियो बनाया था। आई होप आप सब लोगों ने देखा होगा। अब एक बार के लिए डिस्कस कर लेते हैं कि सिनेरियो क्या चल रहा है ग्लोबल मार्केट्स में, हमारे मार्केट में कैसा डेटा बिल्डअप होके आ रहा है। ओके, सो देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल ग्लोबल मार्केट्स को लेते हैं। तो पिछले 3-4 ट्रेडिंग सेशन में जिस तरीके की चीज़ें चल रही थी, थोड़ी ग्लोबल न्यूज़ आउटफ्लो थोड़ा जो था वो नेगेटिव था। और देखिए हुआ भी कुछ थोड़ा बहुत वैसा ही। ग्लोबल मार्केट्स में एक सेल ऑफ आया, थोड़ा डेल्टा वेरिएंट का इशू था आया, जिसकी वजह से जापान में जो उन्होंने इमरजेंसी डिक्लेयर की, काफ़ी चीज़ें हुई जिसकी वजह से ग्लोबल में थोड़ा सेल ऑफ आया। लेकिन अभी देखिए थोड़ा एक बार समझते हैं कि कुछ चेंजेस जो हो रहे हैं, एक बार उनको देखते हैं। और एक बार इंडियन मार्केट में बड़ा चेंज हुआ है इस वीकेंड पे, हमने काफ़ी डेटा रीड किया, तो उस पर भी एक बार के लिए बात करना चाहेंगे, है ना। देखिए डाउ गिरा 2-3 दिन तक, अब ये लाइफ हाई की क्लोजिंग डाउन ने लगा दी है। डाउ पॉजिटिव उसकी वजह से, क्योंकि इस टाइम पे जैसा यूएस मार्केट बिहेव कर रहा है वैसे ही ग्लोबल मार्केट्स अपने बिहेव कर रहे हैं। एसजीएक्स निफ्टी भी ऊपर है, तो निफ्टी भी होपफुली कल गैप अप ही ओपन होना चाहिए। 60-70-80 पॉइंट का हो सकता है गैप अप हमें मिल जाए। अब देखिए इंडियन मार्केट में क्या इशू आ रहा है। पहले तो एक स्टॉप लॉस आप नोट कर लो, जो आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए। अगर अब आप 15,630 के नीचे जाते हैं और क्लोज देते हैं, तो आप ये समझ लिए कि मोस्ट प्रोबेबली इस मार्केट ने अपना डायरेक्शन चेंज कर लिया है और एक शॉर्ट टर्म टॉप बन चुका है। लेवल फिर से मैं मेंशन कर रहा हूँ, 15630 के अगर नीचे जाके हम क्लोज देते हैं, दैट मीन्स मार्केट का रिवर्सल हो चुका है यहाँ से और एक शॉर्ट टर्म टॉप बन चुका है। ओके, अब एक बार के लिए देखिए मार्केट में हो क्या रहा है। मार्केट गिरा कंटिन्यूसली, बहुत गंदी वाली सेलिंग आई। कल भी हो ये रहा था कि मार्केट का जो बिल्डअप था डेटा का वो नेगेटिव हो रहा था, लेकिन मार्केट देखिए ये फर्स्ट कैंडल है। ओके, उसके बाद में ये फर्स्ट कैंडल, ओके, लो बनाया और इस लो को पूरे दिन मार्केट ने ब्रेक नहीं किया। ओके, लेकिन पूरे दिन जो डेटा का बिल्डअप हुआ वो नेगेटिव था। ओके, अब देखिए इसमें क्या हुआ, मार्केट ऊपर गया, इसके बाद में एक ये ट्रेंड लाइन बन गई। इस ट्रेंड लाइन को देखिए, सारी कैंडल्स कंसिस्टेंटली इस ट्रेंड लाइन को फॉलो कर रही थी। ये जो कैंडल आई इसने ब्रेकडाउन दिया, लेकिन क्लोजिंग फिर से ऊपर की ही आई। लग रहा था कि यहाँ पे जो पूरे दिन भर के बुल्स हैं जिन्होंने पोजीशन बनाई वो ट्रैप होंगे, बट ऐसा हुआ नहीं। ओके, अब मार्केट का स्टॉप लॉस आपका निकल के आ गया है 15,630। ओके, अब टारगेट क्या होता है। टारगेट देखिए, अभी जो पिछले 2 दिन में सेलिंग हुई है इसने हमारा स्टैंस भी थोड़ा चेंज किया है। अब हम न्यूट्रल स्टैंस पे आ गए हैं। ओके, क्योंकि ये थर्ड टू फोर्थ टाइम रिजेक्शन आया है मार्केट का 15,900 से 16,000 के बीच की रेंज पे। अब हम बुलिश होंगे 15,950 की क्लोजिंग के ऊपर। जब निफ्टी, मैं फिर से मेंशन कर रहा हूँ, 15,950 के ऊपर की क्लोजिंग दे देगा, फिर से हो सकता है कि नया हाई बनाए, टच करे, रिट्रेस कर जाए। अब 15,950 के ऊपर की क्लोजिंग पे ही हम अपना स्टेंस चेंज करेंगे, अदरवाइज ये रेंज बाउंड मार्केट लग रहा है अभी के लिए। ओके, क्योंकि पिछले 2 दिन में जिस तरीके की सेलिंग आई वो थोड़ा सा कॉन्फिडेंस उसने कम किया है लॉन्ग पोजीशंस को लेके। हमने भी अपनी थोड़ी लॉन्ग पोजीशंस कम की हैं। ठीक है, दूसरा ये हो गई निफ्टी की बात। ऊपर जा सकता है अभी देखिए, क्योंकि अगर रेंज में चल रहा है तो हो सकता है फिर से ऊपर जाए और सेलिंग आए, तो रेंज को प्ले कीजिए। दूसरा आ जाता है बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी बहुत ज़्यादा पॉजिटिव लग रहा था एज़ कम्पेयर टू निफ्टी, लेकिन इसने भी फिर से एक सेल ऑफ दिया। इसमें भी वही करना है। अब देखिए जो क्लोजिंग आई है वो कहाँ आई है, 35,000 के ऊपर। ओके, इस ब्रेकडाउन के बाद भी 35,000 के ऊपर की क्लोजिंग है। अब बैंक निफ्टी को भी वही करना है, 35,600 से 700 के ऊपर की क्लोजिंग देनी है। अगर दे देता है तो आप ये समझिए कि 37,000 का जो लेवल है, 37,000 37,500 वो हम टच करेंगे।
लेकिन ये बहुत लंबा कंसोलिडेशन चल रहा है। और देखिए हो क्या रहा है, अब जिस चीज़ की मैं बात कर रहा था, ये बैंक निफ्टी निफ्टी का सेटअप हो गया कि नीचे की डिप्स पे लेना है, ऊपर पे सेल करना है। क्योंकि हर बार ऊपर पे आने पे लगता है कि इस बार ब्रेकआउट आएगा, लेकिन ब्रेकआउट आ नहीं रहा है। और नीचे के जाने पे लगता है कि अब ब्रेकडाउन हो जाएगा बस, और फिर भी मार्केट रिवर्स कर जाता है। अब देखिए हो क्या रहा है इस मार्केट में, जब से सेबी ने नया मार्जिन रूल इम्प्लीमेंट किया है, इसके बाद से बहुत ज़्यादा ड्रेस्टिक चेंजेस आ रहे हैं। इवन मैं भी ऑनेस्टली बताऊं तो हमारा जो ऑप्शन मॉडल है वो उतना अच्छा वर्क नहीं कर रहा है, ओके, जितना अच्छा पहले वर्क किया करता था। क्यों? क्योंकि ऑप्शंस में बहुत ज़्यादा ह्यूज वॉल्यूम आने लगे हैं। और सिर्फ ये वजह नहीं है कि वॉल्यूम आना डेफिनेटली अच्छी बात है, अगर वॉल्यूम आ रहे हैं तो। हो ये रहा था कि जब मार्जिन रूल एप्लीकेबल किया गया तो ये उम्मीद थी कि वॉल्यूम्स ड्राई होंगे, लेकिन वॉल्यूम्स बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं ऑप्शंस में। अब वीकली ऑप्शंस में उतने वॉल्यूम आने लगे हैं जितने मंथली ऑप्शंस में आ रहे हैं। और ऑप्शंस का बिहेवियर भी थोड़ा अनप्रिडिक्टेबल हो रहा है। इसका दूसरा रीज़न है इंडिया विक्स। अब देखिए क्यों, जो लोग ऑप्शंस प्ले करते हैं वो ये चीज़ समझ पा रहे होंगे कि इस महीने ऑप्शंस में बहुत प्रॉब्लम्स आ रही है। मैं रीज़न समझाता हूँ आपको। ये देखिए इंडिया विक्स है, कहाँ पे नीचे जाके आया है, 11 साढ़े 11 के लेवल पे, ओके। अब मैंने इसका लास्ट 5 साल का चार्ट खोल दिया है। अब ये जो ऑप्शन था जनरली 15 के लेवल से ऊपर रहता था, 15 17 15 17 15 17 पहले, ठीक है। लास्ट बार में थोड़ा बहुत ज़्यादा बढ़ गया, अदरवाइज इसकी ये रेंज हुआ करती थी। अब हो ये रहा है कि जो ऑप्शन के जो प्राइसेस हैं इंडिया विक्स के कमाने की वजह से वो इतने कम हो गए हैं कि ना तो आप उसमें बुल कॉल स्प्रेड बना पा रहे हैं तरीके से। क्योंकि अगर कैश अंडरलाइन में थोड़ा भी मूव आता है तो आईवीज इतने कम हैं कि ऑप्शंस 100-150% बढ़ना बहुत नॉर्मल बात हो गई है। तो उस केस में अगर आप 1:2 करेंगे तो बहुत प्रॉब्लम्स हो जाती है। और 1:1 करने में आपको प्रीमियम का इतना कोई गेन ही नहीं हो रहा है, क्योंकि आउट ऑफ द मनी जो ऑप्शंस हैं उनके प्रीमियम नेग्लिजिबल चल रहे हैं। तो ये मंथ काफ़ी टिपिकल चल रहा है ऑप्शंस के अकॉर्डिंगली। और ये जब से नया ऑप्शन इम्प्लीमेंट हुआ है, थोड़ा सा ऑप्शंस की पिक्चर चेंज हो रही है, ओके। सो वी हैव टू वेट एंड वॉच। इसको थोड़ा और रीड करना पड़ेगा कि कैसे आने वाले मंथ्स में ये जो नया रूल है ये इम्पैक्ट कर रहा है ऑप्शन ट्रेडर्स को। अब देखिए मैं आपको एक डेटा और दिखाता हूँ इस वीकेंड का। सीधे ऑप्शंस के डेटा पे चलते हैं, फ्यूचर पे नहीं चलते हैं। ऑप्शंस में कॉल लॉन्ग करके गए हैं, देखिए वीकली ऑप्शन है, ठीक है। मैं कॉल लॉन्ग का डिजिट बता रहा हूँ आपको। कॉल लॉन्ग करके गए हैं 1,23,128 कॉन्ट्रैक्ट्स। मुझे याद नहीं आता लास्ट टाइम इतना बड़ा वीकली कॉन्ट्रैक्ट्स में नंबर कब आया था। अब इसके करस्पॉन्डिंग कॉल शॉट कितने, 1 लाख, ऑलमोस्ट 2,000, 1,02,000, 1,23,000 लॉन्ग, 1,02,000, 1,15,000 शॉर्ट। इतना बड़ा डेटा मंथली में भी निकल के नहीं आता है। 1 लाख कॉल शॉर्ट इंडेक्स की बहुत ही हैवी फिगर है, बहुत ही हैवी फिगर है। और जबकि फ्राइडे ही आया है, एक ही ट्रेडिंग सेशन हुआ है। तो थोड़ा ऑप्शन ट्रेडर्स के लिए बहुत ही ट्रिकी और चैलेंजिंग टाइम चल रहा है ये, ओके। सो जो भी ऑप्शंस प्लेयर है मैं कहूँगा थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा। थोड़ा और टाइम देते हैं मार्केट को और देखते हैं कि नया जो ऑप्शन मार्जिन रूल आया है उसकी वजह से और क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं, ऑप्शन किस तरीके से बिहेव कर रहे हैं, ओके। रादर देन लूजिंग मनी, थोड़ा वेट करना आई थिंक ज़्यादा बेटर रहेगा, ओके। अब आ जाते हैं एक बार के लिए स्टॉक्स पे। निफ्टी और बैंक निफ्टी पे व्यू दे दिया है, ध्यान रखिएगा। नीचे पे बाय, ऊपर पे सेल, रेंज बाउंड चल रहा है। लेकिन हाँ अब हम उतने कॉन्फिडेंस नहीं हैं, कॉन्फिडेंट होंगे। लेवल आपको बता दिया, 15,950 के ऊपर की क्लोजिंग पे निफ्टी, ठीक है। और 35,600-700 की क्लोजिंग के ऊपर बैंक निफ्टी, ओके। अब जो स्टॉक अच्छा लग रहा है वो लग रहा है वेदांता, जो हमने पहले भी दिया है, परपेचुअल लॉन्ग चल रहा है। आप ये देखिए, हमेशा जब ये स्टॉक 260 से 65 के रेंज के बीच में जाता है तो बहुत अच्छा सपोर्ट निकल के आ रहा है। ऊपर में भी 70 से 75 के बीच में जाके रेजिस्टेंस है। आपको क्या करना है, जैसे ही 75 के ऊपर की क्लोजिंग देता है तो अगला टारगेट 283 टू 85 के बीच का बनता है, उसके बिहाफ पे आप लॉन्ग खेल सकते हैं। दूसरा जो चार्ट है वो है डीएलएफ।
बढ़ गया है लास्ट ट्रेनिंग सेशन में, तो अभी थोड़ा नीचे पे ही लेना है, क्योंकि ये भी एक रेंज प्ले कर रहा है, 300 305 जाता है और फिर नीचे आ जाता है। ओके, तो इन दोनों स्टॉक्स पे रेंज प्ले करनी है। बाकी अभी ज़्यादा स्टॉक नहीं दे रहे हैं, क्योंकि मार्केट का ऑप्शंस का सिनेरियो और थोड़ा समझना पड़ेगा। उसके अकॉर्डिंगली कुछ हम एक दो ऑप्शंस के मॉडल भी बिल्डअप कर रहे हैं। जितना जल्दी वो बिल्डअप हो जाएंगे, उसके बिहाफ पे जो हमारे टेलीग्राम ग्रुप्स हैं जिस पे हम कॉल शेयर करते हैं, वो भी हम स्टार्ट करेंगे। ओके, सो थोड़ा वेट करते हैं और मॉडल को एनहेंस होने देते हैं। ओके गाइस, आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट और शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग।